हाँ जी, नमस्ते। आप फिर आ गए वीडियो देखने और मैंने फिर वीडियो बना दिया। कोई बात नहीं, देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, एमपीआई। ये कोई काम सीरियसली करना जरूरी है क्या? हंस के नहीं कर सकते? दुखी दुखी से आ गए, एकदम एक्सटेंड में बात करेंगे। हाय, दिस इज मी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स। ऑलराइट, प्लीज सब्सक्राइब दिस दैट। चलो बात करते हैं। पहले एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आती थी, एचपीआई। इस एचपीआई को रिप्लेस करके यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके साथ में ऑक्सफोर्ड का पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों ने मिलकर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि टाइम के साथ देखो, कोई भी चीज का डेफिनेशन इवॉल्व होना चाहिए। अब हम आज के जमाने में जहाँ आधी दुनिया मजे ले रही है, एकदम मस्ती कर रही है, वहां आज भी हम जो लोग गरीबी को हम यही डिफाइन करें कि अगर आपको खाने को मिल गया, दो टाइम का रोटी मिल गया और हल्की सी दाल मिल गई, और दूध दूध तो नहीं, मान लो एक बार चाय मिल गई, तो आप गरीब नहीं हो। ये मतलब ये तो एक बेइज्जती होगा मानव जाति का। ठीक है, इसलिए एक नया मतलब इवॉल्व करके और नई डेफिनेशन का, नई तरीके से देखने का, इस गरीबी को, इस सबसे बड़ी आ, चुनौती जो है मानव जाति के लिए, उसको देखने का जरूरत है। और उसके लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया। ये वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, उसके आसपास में कहीं रिलीज होती है। ये देखो, 10 इंडिकेटर्स देख लेते पहले कि ये है डायमेंशंस। वही हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों के तीनों तो उसमें थे, किसमें? एचडीआई में। चलो, नई चीज नहीं रटनी पड़ी आपको, खुश। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चलो ठीक है। फिर देखते हैं इनके अंदर क्या क्या आता है। इनके अंदर क्या क्या आता है? तो हेल्थ में दो चीजें हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। डरा दिया, न्यूट्रिशन में तो इंडिया बहुत पीछे है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी। चलो, दूसरा एजुकेशन के अंदर है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। अच्छा, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसमें इन्होंने 6 चीजें रखी है: कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर और एसेट। फ्लोर क्या होता है? फर्श, 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 है ना? फर्श, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली आइटम सॉन्ग वाली। अच्छा, वाटर मतलब पानी, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, और कुकिंग फ्यूल मतलब जलाने का फ्यूल। ठीक है, और एसेट्स मतलब संपत्ति, है ना? ये सारी 10 चीजें होती है। ठीक है, याद रहेगी। ये 6 चीजें कैसे याद रखोगे? रट के बताओ मेरे को। अरे, सुबह उठते हो, पानी पीते हो, पानी पी के फिर क्या, कहाँ जाते हो? सैनिटेशन, वॉशरूम में जाते हो, फिर वापस मतलब वहीं पे नहा के आ जाते हो, वापस आते हो, जमीन पे चलते हो, फ्लोर, जमीन पे चल के फिर क्या करते हो? मतलब बिजली, सुबह उठते पहले बिजली जलाते हो, ऐसे मान लो। फिर आप बाथरूम में जाते हो, फिर नहा धो के वापस आते हो, फिर ये होती है, फिर फ्रिज खोलते हो, एसेट अपना फ्रिज है, फ्रिज खोलते हो, और फिर आप अपना चूल्हा जला के, और अगर आपके पास इंडक्शन चूल्हा है बिजली वाला, तो बिजली के चूल्हे से बनाते हो। 6 आपकी स्टैंडर्ड लाइफ हो गई, मस्त। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। नंबर 1, इनका वेटेज देख लेते हैं। ये तीनों इंडिकेटर्स का वेटेज क्या क्या होता है? ये यहाँ से वेटेज हटाओ इसको, ये यहाँ देखो, वेटेज मतलब भार। इसका भार क्या होता है? भार तीनों का बराबर होता है, यानी 131313 भार होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंडीशन ऑफ लिविंग, एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, अभी 1/3 है, तो इसमें 2 पार्ट है, तो 1/3 इंटू 2, तो हर एक पार्ट का कितना हो गया? 1/6, 1/6। इसका देखोगे, ये इसमें भी 2 है, 1/6 और 1/6। अभी यहाँ टोटल 6 आइटम है, 1/3 को 6 में बांटना है, तो कितना हुआ? 1/3 इंटू 1/6, तो कितना हो गया? 1/18। यानी ये जो सारे के सारे हैं, इनका 1/18 एक एक का वेटेज है। एक एक का भार कितना है? 1/18 हो गया। ये समझ में आया? चलो ठीक है। अब मेजर करने के लिए क्या चाहिए? हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मेजर कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला होता है एमपीआई इज इक्वल टू एच इंटू ए। मतलब एच हो गया नंबर ऑफ पुअर, यहाँ एन लिख देता ना, एच नंबर ऑफ पुअर, कितने लोग गरीब है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। और ए हो गया आपका कितने गरीब है, मतलब ये हो गया इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। अरे कंफ्यूज मत करो, देखो ये हो गया नंबर ऑफ पुअर्स, परसेंट, नंबर ऑफ पुअर्स, कितने परसेंटेज लोग गरीब है, और वो कितने गरीब है, मतलब कितना परसेंटेज डायमेंशन पे गरीब है। ठीक है, तो कितने गरीब है उसको गुणा कर दो, कितने गरीब, कितने मतलब ये कितने आदमी थे वाले नहीं, ये कितने आदमी नंबर वाले पोर में, कितने गरीब मतलब कितना डेप्थ है उनका गरीबी का, है ना? और सिंपल जो हमने 10 इंडिकेटर्स देखे ना, 10 इंडिकेटर्स, उनका जो वेटेज है
उनके वेटेज के साथ, वेटेज मतलब भार जो है उनका, उसके साथ जब हम अभी एमपीआई कैलकुलेट करेंगे एक पर पर्सन का, तब हम देखेंगे अगर कोई आदमी 33% से ज्यादा इंडिकेटर्स में गरीब है तो वो मल्टी डायमेंशनली पुअर होगा। ठीक है, मतलब सारे 10 आइटम हमारे पास है, सारे 10 आइटम है, इनका अभी कैलकुलेशन करके जब अगर कोई भी 33% से ज्यादा के अंदर गरीब है तो वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल लेते हैं किसका, शीला का मान लो ये कोई शीला करके एक गांव में एक औरत रहती है, शीला। ठीक है, ये शीला देखते हैं, जीरो, इसको देना है 0 या 100। 0 मतलब उस चीज का उसके पास कमी नहीं है, 100 मतलब 100% उसके पास कमी है, बस। पूछते हैं पहला सवाल, एटलीस्ट वन मेंबर इज मालन्यूरिश्ड। न्यूट्रिशन का आ गया, अगर एक मेंबर मालन्यूरिश्ड है, अगर उसके घर में है तो आप 100%। ठीक है, 100%। कोई भी नहीं है मतलब 0, मतलब पॉवर्टी का एब्सेंस 0 है। ये मान लो पॉवर्टी की अटेंडेंस लग रही है, पॉवर्टी है, इससे रिलेटेड तो 100 लिख दो, नहीं है तो 0 लिख दो। दूसरा, 1 और मोर चिल्ड्रन हैव डाइड, ये मोर्टेलिटी से रिलेटेड है, मृत्यु दर से रिलेटेड है, हाँ या ना। मान लो नहीं, कोई बच्चा नहीं मरा उनके घर में, तो ये इस मामले में गरीब नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं दूसरा एजुकेशन का। एजुकेशन में सवाल पूछता हूं, पहला सवाल, कोई भी 5 साल की कक्षा खत्म नहीं किया। मान लो एक जने ने 5 साल की कक्षा खत्म कर ली, मतलब इस मामले में गरीब नहीं है, किसी ने कर ली 100%। फिर सवाल पूछो, एटलीस्ट वन स्कूल एज चाइल्ड नॉट एनरोल्ड इन स्कूल, मतलब एक बच्चा जो स्कूल जाने लायक है लेकिन एनरोलमेंट ही नहीं हुआ उसका। मान लो एक बच्चा नहीं एनरोल हुआ गरीबी की वजह से, गरीबी होगा तभी तो नहीं एनरोल्ड होगा, गरीबी है मतलब यहाँ भी 100%। मैंने कहा एक बंदा यहाँ एक बंदा को कहा ना मैंने, वो खत्म कर लिया, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा ना। अगर किसी ने भी 5 कक्षा खत्म कर दी तो वो पॉवर्टी उस डायमेंशन पे पॉवर्टी नहीं है। हम डायमेंशनल पॉवर्टी देख रहे हैं, है ना, हर चीज के अंदर पॉवर्टी देख रहे हैं। ठीक है, 0 100 0 100 मान लिया आपने। अभी यहाँ देखो, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, अगर है इलेक्ट्रिसिटी तो गरीब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो गरीब है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो 100 गरीब है। क्लीन वाटर मान लो है तो 0, मतलब इसमें गरीब नहीं है। ये सवाल सिर्फ गरीब है या नहीं है, ये चीज है या नहीं है, गरीब है या नहीं है। अच्छा, एडिक्वेट सैनिटेशन, मान लो सैनिटेशन की फैसिलिटी है तो यहाँ भी 0 मिलेगा, मतलब यहाँ गरीबी नहीं है। मान लो डर्ट फ्लोर है, मतलब कंक्रीट का आपकी तरह मार्बल या टाइल्स नहीं लगी हुई है, तो मान लो यहाँ डर्ट फ्लोर है तो ये यहाँ पे गरीबी है, तभी तो डर्ट फ्लोर है। क्या ये डंग, फायरवुड या कुकिंग फ्यूल, घासलेट यूज करते हैं, अगर यूज करते हैं तो मतलब गरीबी है, तो मान लो ये है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अच्छा, कोई कार नहीं है और एटमोस्ट एक चीज है, मान लो उनके पास बाइक, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन और टीवी है। अब मान लो ये तो है उनके पास, अगर है तो गरीब नहीं है, तो क्या आ गया 0% यहाँ पे। अब ये सवाल मत पूछना कि सर आजकल मान लो मोबाइल खरीद लाया और मोबाइल के अंदर रेडियो आ गया तो वो क्या मल्टी डायमेंशनली पावर होगा कि नहीं होगा, है बेहूदा सवाल नहीं, लॉजिकल है, कहाँ करे, कहीं लिस्ट में है ही नहीं इसका आंसर। अब देखो ये हमने मेजर कर लिया, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें एमपीआई। सिंपल, इसको जो 100 0 है इसको उसके वेटेज से गुना कर दो, है ना, तो वेटेज इंटू जो वेटेज है, वेटेज इंटू क्या आपका इसका जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज गुना करके और उसको ऐड कर दोगे तो आप वहां की गरीबी आ जाएगी। तो देखो ये 100 इंटू 1/6, फिर 100 का है, ये 100 इंटू 1/6, ये 100 इंटू 1/18, इसका वेटेज ये है 100 इंटू 1/18, फिर 100 इंटू 1/18, तो कितना आया, तो ये टोटल बन गया 100/6 इंटू 100/6 100/6 हो गया सेट, ये टोटल आ गया 50%। टोटल क्या आ गया इसका पूरा आप कैलकुलेशन करोगे ना तो 50% आएगा। अगर 50% वेटेज आया मतलब ये गरीब है। मैंने कहा जहां भी 33% से ज्यादा, अगर कोई मल्टी डायमेंशनली 33% से ज्यादा गरीब है, 1/3 से ज्यादा डायमेंशन में गरीब है, तो वो गरीब मल्टी डायमेंशनली पुअर है। यानी 50% ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है, यस है। ये पर्सन नंबर 1 था।
इसी तरह से पर्सन नंबर 2 का काउंट कर लो, इसी तरह पर्सन नंबर 3 का काउंट कर लो, इसी पर्सन नंबर 4 और सारे 125 करोड़ लोगों का काउंट कर लो। जब ये पूरा काउंट हो जाए तो आपको पता लगेगा पर्सन नंबर 2 सिर्फ 20% में ही मल्टी डायमेंशनली गरीब था, यानी इसको गरीब नहीं मानोगे, मिनिमम 33% होना चाहिए। पर्सन नंबर 3 जो है वो मान लो कि वो 40% में गरीब है, तो ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और चौथा मान लो ये भी गरीब है, ये 60% में गरीब है, 60% में गरीब है, तो ये गरीब है। तो 4 में से 3 लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है, 4 में से 3 लोग। तो हमारा H हो गया 3। हमारा जो फॉर्मूला था एमपीआई का क्या फॉर्मूला था? एमपीआई इज इक्वल टू H इंटू ए, मतलब नंबर ऑफ पीपल इंटू उनका इंटेंसिटी क्या है गरीबी का। तो मान लो 3 गरीब है, नंबर ऑफ पीपल 3 गरीब है, और इंटेंसिटी उनका क्या है? पहले वाले का अभी मैंने बताया था, दिखा तो 50%, दूसरे वाले का कितना था? 40%, तीसरे वाले का कितना था? 60%। अच्छा, डिवाइडेड बाई 3, ऐसा ही तो होगा। लेकिन ये 3 क्या है? ये 3 कुछ नहीं है, आउट ऑफ 4 है ना। अरे मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, 3/4 में इतने लोग गरीब है, 3 आउट ऑफ 4 है ना। और ये 50% गरीब है, ये 40% गरीब है, ये 60% गरीब है। ये सिर्फ गरीबी वालों से डिवाइड होगा, गरीबी से ये मतलब इंटेंसिटी हो गया, ये हो गया इंटेंसिटी, ये हो गया नंबर, परसेंटेज लोग कितना पुअर है, इससे कैलकुलेट कर लो, ये आपका आ जाएगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्कोर। मतलब ये होगा 0.75 इंटू ये कितना हुआ 150/3, ये हो गया आपका 50, तो ये आ गया है ना। ये मतलब परसेंटेज था तो पॉइंट लगा दो यहाँ, ये हो गया 0.375, ये आ गया तुम्हारा एमपीआई स्कोर। अभी ज्यादा टेक्निकल है कुछ नहीं है, ये आ गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आपका स्कोर। और आपको पता लगा कितना परसेंट लोग? 75% लोग। यहाँ 75% लोग ही तो बोलोगे मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और आपका एमपीआई का स्कोर है 0.375। इंडिया का आप देखोगे तो 54%, 54.8 समथिंग, 54% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, ये याद रख लेना। इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया की 54% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। पुअर तो होंगे यार, जो 10 इंडिकेटर्स हैं उनको देखो आप, पूरे इंडिकेटर्स में आपको पता लगेगा हर दूसरा आदमी गरीब तो होगा ही, क्योंकि ऐसी सारी कंडीशंस है। और ये बेसिक नीड्स भी हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए आप सारी स्कीम्स देखोगे ना गवर्नमेंट की, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराने से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, ये सारी की सारी इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को अटैक कर रही है। इसलिए सारी स्कीम्स अगर आप पढ़ रहे हो, स्कीम पढ़ने का कोशिश कर रहे हो, तो उसको क्या करो, एमपीआई का एक चार्ट बना लो। एमपीआई का चार्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, हर इंडिकेटर को लिख लो वहां पे, मतलब डायमेंशन के साथ में इंडिकेटर, और उसके साथ में आप स्कीम्स कौन कौन सी लॉन्च हुई है, ठीक है, वो स्कीम्स आप लिख लो। फटाफट से आपको स्कीम एक तरह से अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी, और इंडिया में पॉवर्टी को ट्रैक भी कर लोगे, और आप खुश भी हो जाओगे। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।